Hello and welcome back to our channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. And today we are on to the sixth video lesson on the SHM और आज हम लोग चर्चा करेंगे about the minimum distance and the maximum distance of the two particles executing SHM. ठीक है, तो चलो I believe you must have seen the previous video lesson. उसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा. And those who are preparing for JEE and taking up the exam on the 1st of Jan, 1st of Feb, sorry. All the very best to all of you and अच्छे से करना, be confident, अच्छा जाएगा सब कुछ, ठीक है. चलिए अपने आप पे भरोसा रखना और क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, ठीक है जी. चलिए now today we're going to talk about the minimum distance and the maximum distance of the two particles doing the SHM, है ना. तो जो बेसिक आप समझ पाओगे आज की बात को ऐसा है कि SHM of two particles, SHM of two particles, दैट्स हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आज अभी तक आप सब कुछ समझ पा रहे हो तो इसको भी समझ लोगे और इसको समझ लोगे तो आप एक स्टेप और क्लोज हो जाओगे जेई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों. तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को और इसको अच्छे से समझना. सो व्हेन से दैट टू पार्टिकल्स आर डूइंग एसएचएम, तो मान लो कि ऐसा कुछ सिचुएशन है कि वी हैव लेट्स सपोज टू पार्टिकल्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी अगर एसएचएम कर रहा हो तो हो सकता है कि दे वुड नॉट, हो सकता है इट विल एक्चुअली हैपन दैट दे वुड क्रॉस ईच अदर. वो अगर ऐसे कुछ मान लो कि हमारा एक ऐसा पार्टिकल है व्हिच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और दिस इज एट मेन पोजीशन, एक और पार्टिकल हमारा है एट द एक्सट्रीम और ओवी दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्रॉस ईच अदर. वो अपने आप एक दूसरे को क्रॉस करेगा और वो पॉइंट व्हेन दे आर गोना क्रॉस ईच अदर विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम. वो हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस. नाउ देयर एम्पलीट्यूड इज सेम, देयर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम, तो हमारा जो एंगुलर स्पीड है वो सेम है. तो मिनिमम तो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम इज गोना बी जीरो, बट अपन को निकालना है कि भैया एट व्हिच टाइम्स दे आर गोना बी एट द मिनिमम डिस्टेंस, वो किस किस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा. तो ओके वी गोना फाइंड दैट. Now, when I talk about the maximum distance between them, then please do not say that the maximum distance is going to be a between them. ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. उसके लिए अपन को थोड़ा समझना होगा कि हम मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं और उसका जो टाइम पीरियड है टू गेट द मैक्सिमम डिस्टेंस वो कैसे निकाले, आज हम वही सीखने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, find the minimum distance and the time when it will be achieved, वो कब होगा वो अपने को निकालना है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस कितना हो तो जीरो होगा, अपन को पता है. when that minimum distance is going to take place हमें वो निकालना है और not just for one time, it gonna reoccur for infinite number of times. वो होता जाएगा. अगर हम इस मोशन को infinite times के लिए एग्जीक्यूट करते हैं तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा टाइम व्हेन दे गोना बी टुगेदर, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा वो बार होता रहेगा, तो हम उसको समझेंगे. तो इसको करने से पहले अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसका फेजर डायग्राम, बच्चों आपको थोड़ा समझने में और आसानी होगा. लेट्स सपोज कि हमारा एक फेजर डायग्राम है और यू कैन सी दैट इनिशियली द कितना गैप है, एक यहां है मेन पोजीशन पे है एंड आई एम टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस. मैं सारे क्वेश्चंस को प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस को लेकर कर रहा हूं, ठीक है. नाउ दिस, इसको मान लो भैया ये ए है और ये बी है, थोड़ा समझने में और भी आसानी रहेगा. ए इज एट मेन पोजीशन, तो द ऑब्जेक्ट हैज टू बी हियर. जो हमारा ए है यहां होना चाहिए और इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑब्वियसली प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो इसका शैडो जो बनेगा वो यहां पर होगा, ठीक है. जो सेकंड वाला है दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड इज गोइंग टुवर्ड्स द मेन की तरफ आ रहा है और एक्सट्रीम पे है, ऑब्वियसली यहां पे होगा, है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस वे, है ना. ऑल गुड. तो इसका शैडो कहां पे बनेगा, ऑब्वियसली इधर ही बन रहा होगा, एक्सट्रीम पे बन रहा होगा. ये अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम है, दिस इज द मेन पोजीशन. द प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस हम इसको लेकर कर रहे हैं. इनिशियली दे आर एट अ गैप ऑफ हाउ मच, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दोनों के बीच में है. ऑल गुड. Now to have the minimum distance, जो कि क्रॉसिंग पॉइंट पे आएगा, don't you think the position of these two bodies ऐसा हो कि दोनों का शैडो एक ही पॉइंट पे फॉर्म कर रहा हो, राइट. शैडो मींस एसएचएम. अगर दोनों they are meeting together, they are crossing each other, it means उस पॉइंट पे दोनों बॉडीज का पोजीशन एक ही जगह होना चाहिए.
वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा और एक विल बी एट दिस पॉइंट, सो दैट इन दोनों का जो शेडो बनेगा बच्चों वो इसी पॉइंट पे बनेगा. दैट क्लियरली मीन्स कि द इंक्लिनेशन फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये जो इंक्लिनेशन होगा दैट शुड बी सेम, दोनों का सेम होना चाहिए. तो वन थिंग वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली, तो जो बॉडी ए है दैट शुड बी हियर एंड द बॉडी बी व्हिच वाज, हमने इसको ए, इसको एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऊपर लिख दो, दिस इज द बॉडी बी, है ना. तो ब्लॉक बी शुड बी हियर, ये ब्लॉक बी है आपका यहां आ जाना चाहिए एंड इट शुड कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड ए शुड कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इतनी बातों को समझ में आ रही है. तो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द मिनिमम डिस्टेंस द इंक्लिनेशन of the bodies from the y axis should be equal, symmetrically inclined होना चाहिए. So the condition for the minimum, जो हमारा कंडीशन बन रहा है, equally inclined from with y axis, equally inclined with y axis, with y axis. ये आपका हो गया कंडीशन फॉर द मिनिमम डिस्टेंस. इस बात को दिमाग में डाल लो. और ये सिर्फ यहां पे नहीं होगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक प्लेस व्हेन इट इज हियर. अगर यहां पे हो तभी भी ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा बिकॉज दे वुड बी equally inclined. So this angle should also be equal to this angle. So I'm going to have the minimum position at this time और फिर इस टाइम पे होगा. ये बात समझ में आ रही है. अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द मिनिमम डिस्टेंस पोजीशन पे आने पे कितना टाइम लग रहा होगा. ध्यान से देखना. इनिशियली वी हैड 90, क्योंकि ओमेगा सेम है फॉर बोथ द बॉडीज, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम रिमेन कांस्टेंट. पॉइंट लिख लो. सिंस omega is same for both, it's same, that implies phase difference will remain constant, will remain same. phase difference आपका चेंज बच्चों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम ही स्पीड से घूम रहा है, तो फेज डिफरेंस क्यों बढ़ेगा या डिक्रीज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, राइट? या नाउ सो सी दिस, from here A has reached here and these two angles should be equal, and we know that initially they had a phase difference of 90 degree pi by 2, so this has to be how much? 45 degree pi by 4. even this has to be how much? Pi by 4. इतनी बात हमें समझ में आ गई कि these two angles should be pi by 4. अच्छी बात है. तो भैया ये क्या हो गया, इसको यहां से आने में कितना फेज डिफरेंस इसको कवर करना पड़ा? pi by 4. The phase difference between these two position is how much? Pi by 4. तो जो पहला टाइम, फर्स्ट टाइम when they're going to be at the minimum position, let us say that is t1, should be how much? हमको पता है फॉर्मूले, t upon 2 pi, right? So they are going to be at the minimum distance for the first time. Let's suppose that is t1, and that, my dear kids, is going to be pi upon 2 into t upon 2 pi. Pi upon 4, sorry, pi upon 4. My bad. This phase is how much? A pi upon 4 cover up कर रहा है, right? So that should be how much? t upon 8. So the first time when they are going to be at the minimum distance will be t upon 8. इतनी बातें तो बच्चों आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि for the first time which is at t upon 8 they are going to be at the minimum distance. Second time when they are going to be at minimum distance, देखते हैं ना, A is here, B is here. Now B has to come where? B has to come here. This is the position of B and A should be here. ये आपका यहाँ पे हो जाएगा. क्लैरिटी है? ठीक है. अब देखो, to acquire this position, to come to this position, A को कितना चलना पड़ गया, कितना फेज कवर अप किया? वो पाई फेज कवर किया, राइट? फ्रॉम हियर इफ यू सी, दिस इज द फेज डिफरेंस और पाथ कवर्ड बाय A. तो फ्रॉम हियर टू हियर इट हैज मूव्ड द डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? फेज ऑफ हाउ मच? पाई. तो पाई फेज मूव करने में कितना टाइम लग जाएगा? पाई फेज मूव करने में कितना टाइम लग जाएगा? ऑब्वियसली टाइम पीरियड का हाफ लग रहा होगा वो, क्योंकि 2 पाई फेज मूव करने में टाइम पीरियड लगता है, तो 180 डिग्री विच इज पाई, उसको मूव करने में टाइम अपॉन 2, t upon 2 लग रहा होगा. इट मींस आफ्टर दिस टाइम t1 इट विल टेक अनदर t by 2 टाइम टू रीच हियर or here, for A here and B here. So after t upon 2 time from t1, पहले टाइम के बाद, फर्स्ट टाइम when they are going to meet, उस टाइम t1 के बाद इतना टाइम और लगेगा to reach, to achieve minimum distance, to achieve minimum distance, to achieve minimum distance situation. कितनी अच्छी बात है ना. तो जो सेकंड टाइम हो गया बच्चों, the time 2 should be how much? t1 plus t by 2. ऐसे आराम से कर सकते हैं, या फिर or else you can find the total time from here it has reached here.
वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो। यू कैन प्ले अराउंड विद दिस नाउ फ्रॉम हियर। तो पाई प्लस पाई बाई 4 उसको कवर अप करना पड़ेगा टू रीच टू दिस पोजीशन। आप चाहो तो वैसे भी कर लो, है ना। एनीवेज मैं ऐसे कर लेता हूं। तो T1 कितना है बच्चों, T अपॉन 8 एंड T2 इज हाउ मच, जस्ट T अपॉन 2, एलसीएम निकाल लो, 8 हो गया और आपका 4, 5T अपॉन 8। It means the second time लगेगा बच्चों, that is 5T upon 8 and so on so on so on we can find the value for T3। तो T3 कितना लिख दोगे आप, T3 should be T2 plus pi T by 2 plus T by 2 and T4 should be T3 plus T by 2 and so on so on so on। आप इसको ऐसे ही easily figure out कर सकते हो। I believe आपको ये बात समझ में आ गया होगा। T1 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आप जानते हो कि आफ्टर पाई फेज के बाद फिर से वो होगा और पाई फेज कवर करने में T by 2 टाइम लगेगा जी। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया। अच्छा, एक और सिचुएशन देखो, बड़ा इजी वाला है, देखो एक और देखते हैं। ठीक है, लेट अस से बच्चों की हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है, दिस इज द मेन पोजीशन और लेट्स सपोज दिस इज a upon 2 और ये हमारा माइनस ऑफ a upon 2 है। Let's say the block, this one is moving in this direction and this block is moving in this direction। और मैं बोलूं कि भैया निकालो मिनिमम टाइम व्हेन दे आर एट द मिनिमम डिस्टेंस, आपको निकालने बोले फाइंड द टाइम व्हेन दे आर गोना बी एट द मिनिमम डिस्टेंस। एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई नॉट, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। तो इसका अगर फेजर डायग्राम ध्यान से देखो, ऐसे लॉजिकल भी बना सकते हो, वो यहां से यहां जाएगा, मीनवाइल इट इज गोना कम ओवर हियर एंड देन दे गोना कम बैक और कहीं ना कहीं जाके वो मेन पोजीशन पे मीट कर जाएगा, राइट। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। तो देखो कैसे होगा, है ना। तो लेट्स सपोज वी हैव द फेजर डायग्राम हमने बना लिया। लेट्स वी हैव द फेजर डायग्राम और द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज a by 2, मतलब कि कहीं वो यहां पे है, मान लो इधर, सॉरी a by 2 इधर है ना। तो द प्रोजेक्शन हैज टू बी हियर और a हमारा हो जाएगा इनिशियल, मान लो इसको बॉडी A मान लो या बॉडी P मान लो, बिकॉज A वुड बी कंफ्यूजिंग विद एम्पलीट्यूड, इसलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी दिस एंगल हैज टू बी हाउ मच, पाई बाई 6, 30 डिग्री। दिस इज योर ऑब्जेक्ट P मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ओमेगा ऑब्वियसली। और जो सेकंड बॉडी है व्हिच इज एट माइनस a by 2, तो कहीं ना कहीं दिस इज गोना बी माइनस a by 2 एंड द प्रोजेक्शन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम, तो यहां पे है ना। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेकंड बॉडी, लेट्स सपोज दिस इज Q एंड इट इज गोइंग दिस वे। इन दोनों के बीच का अगर आप देखोगे एंगल बच्चों कितना है, आप ऐसे देखो, दे आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गया, राइट। दे आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, क्योंकि ये जो एंगल है 30 है, तो भैया ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, राइट। दिस एंगल आल्सो गोना बी 30 डिग्री, पाई बाई 6। दे आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। अच्छा, वो कब एक दूसरे को क्रॉस करेगा, व्हेन दे आर गोइंग टू क्रॉस ईच अदर, ऑब्वियसली व्हेन दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल हो जाता है, तभी जाकर इट इज गोइंग टू हैपन, है ना जी। अच्छा, आप ध्यान से देखो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगा, इट इज गोइंग टुवर्ड दिस और ये जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इट हैज टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। कहानी बहुत सिंपल है, आप कैसे कर लोगे इसको, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस कैसे करोगे जी, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो दे आर गोइंग टू मीट कि भैया ए यहां से घूमकर P यहां आ जाए, दिस इज द पोजीशन ऑफ P, और Q यहां आ जाए, Q शुड कम हियर। तो दिस इज द पॉइंट व्हेन दे आर गोइंग टू मीट एंड उनका मीटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका mean position is going to be the point where they're going to be meeting। So this is going to be the time which it will take to achieve the minimum distance condition। तो P को यहां से मूव करने में कितना फेज आपको कवर अप करना पड़ेगा, देख लो, ये पाई बाई 6 है, तो दिस इज 60 डिग्री, 90, 150 डिग्री। सो द फेज अपन को पता है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, दैट्स गोना बी 6, 5 पाई बाई 6। So the first time when they are going to be at the mean position, I mean like at the minimum distance, is going to be how much, 5 pi upon 6 into t upon 2 pi, so that is going to be 5t upon 12। 5t upon 12 पे they are going to be at the minimum distance for the first time। ठीक है, सेकंड टाइम फिर से ऐड कर लेंगे। नाउ दिस इज हियर, वापस से कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इट हैज टू कवर हाउ मच, पाई फेज, तो टाइम t by 2 लग रहा होगा, राइट। सो t2 should be how much, 5t upon 12 plus t upon 2, well that's going to be how much, 5t plus 6t upon 12, that's going to be 11t upon 12। Same ways we can find the t3 should be t2 plus t upon 2, t4 is going to be t3 plus t upon 2। ऐसा करते जाएंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितने टाइम पे वो बार बार अपने मिनिमम डिस्टेंस को अचीव करता है।
आई बिलीव आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक और जल्दी से एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, आप उसको कर लो। एंड थोड़ा स्पीड इसमें हम इंक्रीज कर पाएंगे अभी, बिकॉज नाउ वी हैव डन दीज थिंग्स फॉर सो मेनी टाइम्स कि अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आई एम श्योर कि आ गया होगा ना, अब तक आपको कॉन्फिडेंस आ रखा होगा। चलो इसी क्वेश्चन को आई कैन आस्क यू इन डिफरेंट वे, मैं दूसरे तरीके से भी आपके इस क्वेश्चन को पूछ सकता हूं, ठीक है। अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है नंबर 3 मान लो, है ना, और इसको आप 2 बॉडीज को ले लो, एक हमारा मेन पोजीशन पे है, आप इसको खुद से करोगे वीडियो पॉज करके, एक हमारा मेन पोजीशन पे है एंड अनदर इज एट डिस्टेंस ऑफ √3a/2 और these two are moving in these directions respectively। आपको निकालना है द टाइम when they are going to be at the minimum distance। जल्दी से सॉल्व करके बता दो मेरे को, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको, फाइंड द टाइम when they are going to be at the minimum distance। हो गया, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। ऑब्वियसली बात है, कितना फेज पे है देख लो, अब जल्दी से एक बना लो ऐसा, इट हैज टू बी इक्वली इंक्लाइंड विथ y एक्सिस। इनिशियली कहां पे है बच्चों, इसको मान लो P एंड इसको मान लो Q। तो दिस ब्लॉक P इज हियर, हमारा P जो है मेन पोजीशन पे है, ऑब्वियसली ऐसे जा रहा है, दिस इज एट 60 डिग्री, चलो 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 चलो, है ना, वो 60 डिग्री पे है, एट 60 डिग्री है, ऑब्वियसली 60 डिग्री आपको निकालना आता है, व्हिच इज π/3। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट Q है, दिस इज गोइंग दिस वे, एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच, 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली इक्वली इंक्लाइंड टू y एक्सिस में 30 इस तरफ 30 इस तरफ, राइट। तो P शुड बी हियर, अगर जब भी P यहां पे होना चाहिए, और दिस Q हैज टू बी हियर। समझ रहे बात को आप, है ना। द एंगल बिटवीन देम शुड बी हाउ मच, π/6 करेक्ट है जी। तो दिस इज गोना बी द पोजीशन ऑफ Q, और P यहां से चलकर यहां आ जाएगा। तो how much phase P has to move to achieve this situation? The phase moved by the P should be how much? π/3, इतना आपको phase move करना हो रहा है, right? तो time T1 should be how much? Time T1 हो गया π/3 into T/2π। तो बच्चों this time taken is gonna be how much? T/6। Obviously इसके बाद हम पता है कि T2 कैसे निकालेंगे, because the next position is gonna be here, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री पे नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगा, T/2 करके आप इसको ऐड कर लोगे। ऑल गुड। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो, आप एक क्वेश्चन और देख लो, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे। लेट्स से two bodies are executing SHM with the same amplitude and the same frequency, and they achieve the minimum distance at the midpoint, you know, those two body they achieve, I'm talking about those two body, they achieve the minimum distance condition, they achieve minimum distance, or they meet, you know, or they cross each other, they cross each other at a/2, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा, they cross each other at half of the amplitude, right? Find their initial phase। क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है आपको, find their initial phase, आपको initial phase निकालना है बच्चों। So now they have not given the initial phase, you have to find it out। In these two questions we had given the initial phase, but over here I'm not giving you the initial phase, आपको initial phase find out करना है। चलिए उसको ट्राई करो। Meanwhile I'm going to clean these parts, है ना, आप इसको ट्राई कीजिए, I'm sure मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको आराम से बना पाओगे, है ना। चलो भैया ट्राई करो। You have to find the initial phase, उन दोनों के बीच में कितना initial phase था वो आपको फिगर आउट करना है। And they are meeting at the mean position, sorry at the half of the amplitude, उस पॉइंट पे वो दोनों मीट कर रहा है, they are crossing each other at half of the mean point। और ठीक है, और what was their initial phase, initial phase दोनों का कितना आपको निकालना, ठीक है। चलिए आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, ध्यान से देखो। So this is, let's suppose a phasor diagram हमने बनाया, they are meeting at half of the amplitude, so that could be here, या तो यहां हो या तो यहां पे हो सकता है, right? So here we have what, this could be the position of the blocks, इधर हो सकता है, or else अगर इसको इधर थोड़ा बना लेना तो दिस कोई भी पोजीशन, भैया ये तो बड़ा ही गंदा से बन रहा है, सर्कल अच्छा नहीं बना, इसको मान लो a/2 है, ठीक है। दिस कुड बी द पोजीशन, ऑब्वियसली बात है, राइट। So how we know that कि they has to be equally inclined with their y axis? तो obviously these two angle should be equal, ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि this is a/2 है, this is a/2 है बच्चों, it means this angle has to how much, sin 30,
दिस एंगल हैज टू बी पाई बाई 6। कोई दिक्कत? तो अगर ये पाई बाई 6 है, ये कितना हो गया? पाई बाई 3। तो दिस ऑल्सो हैज टू बी पाई बाई 3। इट मीन्स ये हमारा 60 डिग्री है और दिस ऑल्सो इज 60 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर फेज डिफरेंस, क्योंकि द ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा सेम है, तो उनके बीच का जो फेज है वो चेंज नहीं होगा। तो जो भी फेज उनके बीच में इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे था, that same would remain at this time also, even at the minimum distance के situations में भी वही same position पे वो रहेगा, है ना? It means initial phase should be how much? 60 plus 60, 120, 2 pi by 3. This is their initial phase. Clear है? इतनी बात तो हमको समझ में आ गया कि वो इनिशियल फेज उसका इधर ही होगा, 120 डिग्री है। चलो, तो आई बिलीव कि आपको ये मिनिमम डिस्टेंस का कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा मैक्सिमम डिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं और जे का वो एक फेवरेट टॉपिक है टू आस्क यू द क्वेश्चन, है ना? तो चलिए हम उसको थोड़ा भी आपको समझा देते हैं। हम अभी चर्चा करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है जी? लेट अस टॉक अबाउट द मैक्सिमम डिस्टेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस का जो सिचुएशन है हमें वो देखना है, ठीक है? अच्छी बात। चलो मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक एग्जांपल से समझते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव द मेन पोजीशन ओवर हियर, ये हमारा मेन पोजीशन है और सेकंड बॉडी इज हियर, एक ए पे है और दिस इज माइनस ऑफ ए। सो लेट्स से वन ऑफ द ब्लॉक बॉडी इज हियर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर ब्लॉक इज हियर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। Find the maximum distance. Question is find the maximum distance between them. Find the maximum distance and time taken to achieve. Time taken to achieve. Time taken to reach. इतना लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना समझ में आ रहा है कि पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा एंड हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू रीच टू द मैक्सिमम डिस्टेंस कंडीशन, वो अपन को देखना है, वो हमें समझना है बच्चों, ठीक है? अच्छी बात है, ध्यान दो। मैक्सिमम डिस्टेंस ए तो नहीं होगा, इतनी बात तो सही है ना? इसका फेजर डायग्राम थोड़ा समझते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये रहा आपका फेजर डायग्राम इसका। हाँ, दिस टाइम सर्कल थोड़ा अच्छा बना है कंपेयर टू लास्ट टाइम। ओके, नाउ इन द मिनिमम डिस्टेंस वी हैड सीन दैट द ऑब्जेक्ट हैज टू बी सिमेट्रिकली अपोजिट टू द वाई एक्सिस। इस केस में द ऑब्जेक्ट हैज टू बी सिमेट्रिकली अपोजिट टू द एक्स एक्सिस। नाउ द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका बच्चों जो कंडीशन होगा, इसका कंडीशन होगा symmetric about x axis. The object should be symmetric about x axis. इसके प्रूफ में जाने का हमें कोई जरूरत है नहीं क्योंकि वो पूछता नहीं है और आपको टाइम क्यों लगाना, इतना समझ में आता है कि अगर x एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक होगा तब जाकर उसका डिस्टेंस मिनिमम होगा। थ्रेशोल्ड वो पोजीशन मानते हैं हम लोग, है ना? तो एक बॉडी तो इनिशियली यहाँ पे बच्चों मेन पोजीशन पे है, एक है हमारा एम्पलीट्यूड पे है, तो दोनों के बीच का जो इनिशियल फेज है फाई नॉट है, तो दैट इज ओके, वी नो इट्स पाई बाई 2, ठीक है? अच्छी बात है, इनिशियल फेज हो गया 5/2। ध्यान देखना है ना। लेट्स सपोज दिस इज P और ये हमारा Q है। दे हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, तो इनिशियल फेज इज 90 डिग्री। इट मींस ये आपका 45 डिग्री होना चाहिए। द P शुड बी हियर एंड द Q शुड बी हियर एंड दोनों के बीच का जो एंगल होगा सिमेट्रिकली π/4 होना चाहिए बच्चों, π/4 एंड Q हैज टू बी हियर। टू गेट द मैक्सिमम डिस्टेंस इसका प्रोजेक्शन देख लो, प्रोजेक्शन हैज टू बी हियर और इसका प्रोजेक्शन कहां पे होगा? इस तरफ होगा। इसका वेलोसिटी इज गोना बी टुवर्ड्स दिस और इसका वेलोसिटी इज गोना बी टुवर्ड्स दिस। इट मींस नाउ दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। एक भाग रहा है और एक इसको कैच कर रहा है। ऑलराइट, तो दिस इज गोना बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। नॉट जस्ट दिस, एक और कंडीशन होगा सिमेट्रिकली अपोजिट, यहां भी हो सकता है ना? तो दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन दे आर गोना बी एट द मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। नाउ सो Q दिस टाइम हैज टू बी हियर और जो P होगा आपका वो यहां पे आ जाएगा। दिस इज फॉर टाइम T2 और दिस इज फॉर द टाइम T1। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब आपको टाइम T1 निकालना क्या मुश्किल है क्या? आप नहीं निकाल सकते हो टाइम T1? ऑब्वियसली यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। तरीका क्या है? कुछ रटने वटने का जरूरत नहीं है, आपको सीधा पता है। देखो P वाज हियर और P यहां से लेकर ऐसे आता है और यहां पे पहुंचता है। when P reaches here, well that's going to be the time when they are going to achieve at the maximum gap situation. तो फेज कितना चला भैया? कितना फेज चला है ना? देखो π/2 plus π/4, so the phase should be π/2 plus π/4. well that's going to be how much? इसको सॉल्व करोगे आप तो 4 और ये हो गया 3π/4. so the phase difference should be 3π/4. तो टाइम कितना हो जाएगा जी? T1 should be how much? 3π/4
into t upon 2 pi, which means it is going to be achieved at 3t upon 8. पहला टाइम पीरियड होगा वो 3t upon 8 पे अचीव किया जा सकता है. तो सेकंड टाइम हो जाएगा p is now here, has come here, कितना t by 2. t by 2 उसने टाइम पीरियड कंज्यूम किया है. तो बच्चों जो सेकंड टाइम होगा that is going to be 3t upon 8 plus t upon 2. well that's going to be 4 plus 3 7t upon 8. ये आपका सेकंड जो टाइम होगा when they are going to be at the maximum gap is going to be 7t upon 3. likewise we can find the t3. t3 कितना हो जाएगा बच्चों, इसको ऐड कर दो t by 2 से, तो 7t upon 8 plus t upon 2 will going to be 11t upon 8. so 11 upon 8t and so on. आप इसको करते जा सकते हैं. करेक्ट है जी. तो इतनी बात आप उनको समझ में आ गई कि टाइम कितना लेगा. बट क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में एक और पार्ट था, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस. इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस भी क्वेश्चन हमें निकालने बोला है. द क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड अस टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस. ठीक है, कोई नहीं, निकाल लेते हैं जी, है ना. तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड बच्चों, ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना. ओके, इसको जनरलाइज कर लेते हैं. लेट अस जनरलाइज दिस. मान लो उसका जो इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज phi naught which is pi by 2 in particularly in this case, अगर हम इसको let me use a different blue marker. हाँ, अगर हम इसको एक जनरल फॉर्मूले में लिख ले, जनरल वैल्यू दे दें, phi naught is equals to let's suppose इनिशियल फेज कुछ भी phi मान लो, है ना. इनिशियल फेज phi मान लो. in that case this pi by 4 could be written as what. इधर मैं लिख लूं, इस pi by 4 को आप क्या लिख सकते हो, जो फाइनल एंगल है that is equals to phi upon 2. अगर इनिशियल फेज हमने phi माना है तो दिस pi by 4 is going to be how much, pi upon 2. इस दोनों के बीच का हाफ एंगल. ठीक है जी. तो अगर ये phi upon 2 है, मैं इसको हटा दूं, अगर इट इज phi upon 2 है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज गोना बी हाउ मच, a sin phi upon 2. तो ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस डिस्टेंस मैं इधर लिख देता हूं ना, दिस लेंथ इज गोना बी हाउ मच, a sin of phi upon 2. likewise even this distance is also going to be what, a sin phi upon 2. it means the gap between them, which is this distance, है ना, the maximum gap between them, maximum distance, है ना, or you can say the maximum gap between them कितना हो जाएगा, 2 times of a sin phi by 2. that's going to be 2 times of a sin phi by 2. ये आपका एक फॉर्मूले बन गया, where you should know that ये जो phi है, phi is the initial phase difference between the two object. phase difference आपका होना चाहिए of the two bodies. क्लियर है ना बच्चों. इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है ना, कि अगर if they ask me to find the maximum gap, we can use this formula. That's going to be maximum gap 2a times of sin phi by 2. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी. अच्छा, अगर पूछे कि if they ask you कि what should be the initial phase कितना हो, what could be the initial phase, कि उन दोनों के बीच का जो maximum gap है that should be equal to the amplitude. what should be the question could be like this, what should be phi to have maximum gap equals to a. पूछ सकता है कि भैया मैक्सिमम गैप मेरे को चाहिए, आप उसका इनिशियल फेज बताओ. ठीक है, तो मेरे को पता है मैक्सिमम गैप का फॉर्मूला पता है, और इतना पता है कि उसका जो गैप है a है, a should be equals to how much, 2 times of a sin of phi by 2. तो a से a चला गया, which means sin of phi by 2 should be 1 upon 2, which is nothing but, अगर हम देखें phi का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, phi upon 2 should be 30 डिग्री, pi upon 6. तो भैया phi कितना हो गया, pi upon 3. अगर उन दोनों के बीच का जो इनिशियल गैप 60 डिग्री होगा, तब जाके द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज गोना बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. तो बस दो बातें आपको याद रखना है. फॉर द मिनिमम डिस्टेंस व्हेन दे गोना इंटरैक्ट, दे गोना इंटरसेक्ट, there should be, the position should be symmetrical about the y axis, and for the maximum gap the position has to be symmetrical about the x axis. अगर ये दो बातें आपको याद है और आपने पहले का सारा कुछ अच्छे से समझ रखा है कि फेजर डायग्राम से अगर खेलना आप सीख गए हो, तो आप इस चैप्टर से आप खेलने के लायक बन चुके हो. तो हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, एनर्जी जाएंगे. इस पे नेक्स्ट टॉपिक होगा एनर्जी, फिर हम स्प्रिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे. आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और आपने पूरी वीडियोस को देखा है. Once again, all the best to all of you who are going to appear for the JEE on the 1st of the Feb. All the very very best. ठीक है जी, डरना नहीं और अच्छे से करके आना.
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही. I'm going to see you in the next video lesson. Till then, keep studying and keep learning, and do not forget to like, share and subscribe if you find this useful to you. All good? ठीक है, मिलते हैं next video. Take care. Bye everyone.